अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। जाहिर बीजेपी के नए नेतृत्व के इन चुनाव में कड़ी परीक्षा होगी। कांग्रेस के 3 और बीएपी रालोपा के एक विधायक के सांसद बनने के बाद विधानसभा की 5 सीटें पहले से ही खाली चल रही थी। अब बीजेपी विधायक के निधन से बीजेपी के सामने चुनौतियों ने और इजाफा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में अब 6 सीटों पर होगा उपचुनाव। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद बदला समीकरण। सलुम्बर विधानसभा सीट विधायक थे अमृतलाल। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के साथ ही अब राज्य की आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। जाहिर है बीजेपी को अब कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब से पहले जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें से 3 कांग्रेस और एक बीएपी रालोपा के पास थी, लेकिन सलुम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब 6 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। 5 उपचुनाव पहले से है और छठा एक और है। भारतीय जनता पार्टी सभी 6 सीटों पर विचार करेगी, जीतने का लक्ष्य लेकर चलेगी, आम जन का विश्वास जीतेगी और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है और धरातल उतारने का जो रात और दिन प्रयास हो रहा है, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और आदरणीय मीणा साहब की जो अभी सीट आज उनके निधन से कारण खाली हुई है, उस पर भी हम अवश्य जीत दर्ज कराएंगे। सलुम्बर के अलावा अब जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें 84, देवली, उनियारा, नागौर, झुंझुनू, दौसा शामिल है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस महीने उपचुनाव की तिथि घोषित कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर रखी हैं। इन सभी सीटों पर तैयारियों का जिम्मा अलग अलग नेताओं को दिया गया है। और ये जो 5 या 6 उपचुनाव है, इसकी भी पार्टी ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और वो सब भी कार्रवाई कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जनता का दिल जीत करके 500 चुनाव हम जीतें और छठा जो आज खाली हुआ है उसको भी हम अवश्य जीतेंगे। ऐसी हमारी जनता से अपेक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता पर भरोसा है। बीजेपी यहां विधानसभा चुनाव हारी, इसलिए माना जा रहा है कुछ सीटों पर पार्टी चेहरे बदलेगी। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी से छिटकी उन जातियों को अपने करीब लाने पर है जिनके कांग्रेस में शिफ्ट हो जाने से बीजेपी ने केवल इन सीटों पर विधानसभा चुनाव हारी, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उसे 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान के 5 विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 प्रभावशाली नेताओं को इस चुनाव की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भ्रम के कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में कम सीटें, कम अंतर से हम लोग हारे हैं। अब हमारा प्रयास होगा कि 5 सीटों को मजबूती के साथ ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ऐसी व्यूह रचना हम लोग बना रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का 5 विधानसभा सीटों पर बूथ को मजबूत करने का अभियान अंतिम चरण में है, तो शक्ति केंद्रों पर भी पार्टी ने विरोधियों को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है। पर लाख टके का सवाल यही है कि क्या बीजेपी सभी सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश कर पाएगी। बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी। मतदाताओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश होगी कि अगर आपका विधायक बीजेपी का होगा तो फिर इलाके में न केवल विकास की गंगा बहेगी बल्कि इलाके का पिछड़ापन भी दूर हो जाएगा। मगर इन तमाम चीजों से पहले बीजेपी को सामाजिक समीकरण भी साधने होंगे, तब कहीं जाकर मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को सामाजिक समीकरण बिगड़ने की सजा भुगतनी पड़ी है और पार्टी की यहां पर हार हुई है। देखना है पुरानी गलती से बीजेपी इस उपचुनाव में किस तरह की सीख लेती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको चिंता करने या मोबाइल तलाशने के लिए पुलिस थानों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अब घर बैठकर CERT
CEIR पोर्टल की मदद से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। मोबाइल खोने या चोरी होने पर ना हो परेशान। CEIR पोर्टल है हर समस्या का समाधान। नहीं लगाने होंगे पुलिस थानों के चक्कर। पुलिस देगी मोबाइल ढूंढकर। केंद्र सरकार के शुरू किए गए CEIR पोर्टल की मदद से आप अपने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को तलाश सकते हैं। यही नहीं, आप चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ब्लॉक भी कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएं और CEIR पोर्टल आप यहां पर टाइप करें। इसको टाइप करने के बाद एक होम जो साइट है वो आपको यहां पे खुलेगी, दूरसंचार विभाग की। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि CEIR सर्विसेज सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें बताया गया कि ब्लॉक स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, यानी कि यदि कोई मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल फ़ोन वापस से मिल जाता है तो आप उसको अनब्लॉक भी घर बैठे ही इसी CEIR पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। और वहीं पर जो रिपोर्ट आपने थाने में, यानी जो ऑनलाइन रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई थी, उस रिपोर्ट में कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची, यानी कहाँ तक आपकी स्टेटस रिपोर्ट है, वो भी आपको किसी थाने में जाकर के पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पोर्टल पर चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यानी जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, जो शिकायत आपने दर्ज करवाई थी, उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करने की रिक्वेस्ट CEIR पोर्टल पर करते हैं तो इसकी स्टेटस रिपोर्ट को भी इस पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही संबंधित जिले और पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दी जाती है। और साथ ही साथ उसमें कई एडिट फीचर है जिससे आप फ़ोन की जानकारी भी ले सकते हो। सेकेंड हैंड फ़ोन की जानकारी हो, उसको फ़ोन को अगर आप गुम हुए फ़ोन को ब्लॉक करना हो तो ब्लॉक कराने के फीचर भी अवेलेबल है। तो एक बेसिकली यूज़र को, अपने जो आम जन है, उसको एक बेसिकली बहुत ही बेहतर सुविधा दी जा रही है। जैसे इस पोर्टल पर रिपोर्ट जनरेट होती है उसको बेसिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन या संबंधित थाना द्वारा उसको ट्रेस किया जा करके यूज़र को वापस उपलब्ध करा दिया। राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच को CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में तत्काल कार्रवाई कर मोबाइल तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो CEIR का पोर्टल है, देखिए लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एंड लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल फ़ोन, यानी आपके जब मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या गुम होता है तो आप इसी प्रक्रिया में बैठ करके इसी मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन नंबर IMEI नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ में डिवाइस ब्रांड, यानी आपका मोबाइल किस ब्रांड का है वो आपको बताना पड़ेगा। आपके डिवाइस का मॉडल क्या है ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। और यदि कोई बिल आपके पास में है, इनवॉइस का है उसका, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यदि मोबाइल आपका खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप ये मोबाइल फ़ोन कहाँ गुम हुआ था, लॉस्ट पैलेस यानी जगह बतानी होगी, तारीख आपको बतानी होगी, किस ज़िले में आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था वो जानकारी आपको देनी होगी, कौन सा स्टेट है और कौन सा, इसमें एक बात और लिखिए कि कौन सा पुलिस स्टेशन है, इसकी जानकारी और पुलिस कंप्लेंट नंबर ये आपको इसमें बताने पड़ेंगे, ताकि किसी भी तरीके से जब आपका मोबाइल फ़ोन जब इस पोर्टल पर जब आपका मोबाइल फ़ोन आपकी शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद संबंधित थाने को ये शिकायत भेजी जाएगी और उसके बाद में पुलिस इसी पोर्टल के जरिए आपके मोबाइल फ़ोन को तलाश करेगी। राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच ने विशेष अभियान चलाया है जिसके तहत वो गुम और चोरी हुए मोबाइल तलाश कर लोगों की खुशियां लौटा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। देश के स्टार रेसलर विनेश फोगाट के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज विनेश फोगाट की डिस्क्वालीफाई के खिलाफ दी गई अर्जी पर आज खेल पंचायत न्यायालय आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। आपको बता दें कि खेल पंचायत न्यायालय ने विनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय दल ने अनुभवी काबिल वकील नियुक्त करने की मांग की है। खबर यह भी है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे विनेश फोगाट की अयोग्यता केस में खेल पंचायत न्यायालय के सामने आज भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पीएम मोदी के निर्देश पर विनेश फोगाट को सर्वोत्तम कानूनी सहायता दी जा रही है।
तो फिलहाल आपको बता दें कि सिल्वर मिलने की संभावना अभी बरकरार है। ऐसे में आज का दिन बहुत अहम है और आज देखना होगा कि क्या फैसला जो है वो सामने आता है, क्योंकि सिल्वर की उम्मीद विनेश को भी है और देश को भी है। ऐसे में आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है।